तो ये कहलाती है गुडविल। मान लो ये एक गिलास है, मान लिया। इस गिलास की एक स्पेशलिटी है कि इसमें से डेली 500 रुपीज़ निकलते हैं। कितने पैसे निकलते हैं इसमें से? डेली 500 रुपये इसमें से निकलते हैं। और एक पर्सन के पास है ये। डन। अब क्या मैटर है, मान लो ये बेचना चाहता है किसी को, या किसी भी रीजन से इसको ये गिलास बेचना पड़ रहा है किसी दूसरे पर्सन को। गिलास की वैसे वैल्यू कितने की होगी? स्टील की गिलास है ये, 25, 30, 50 रुपये होगी। क्या ये 50 में बेच देगा उसको, सामने वाले को? बताओ क्यों नहीं बेचेगा? 500 रुपये रोज निकल रहे हैं भाई उसमें से। लो 5000 रुपये कर दें। अब थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना, अब तो वो हाथ में लगाना देगा भाई। 5000 रुपये रोज निकलते हैं इस गिलास में से, तो 50 रुपये का थोड़ी ना बेचेगा। इज दैट डाउट? पर उसे फिर भी बेचना तो पड़ रहा है। तो ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं। इसने कहा ये पैसे लूंगा तेरे से। सामने वाला बोलता है चल बता कितने पैसे लेने हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा होगी, अब इसे पता कि रोज़ 500 रुपये कमाऊँगा तो ज़्यादा खर्चा ही चल पाएगा, बस खाना पीने का है ना। इकट्ठे ले लेता हूँ काफ़ी सारे पैसे, 1-2 साल मौज मस्ती करेंगे तब तो मैं मर ही जाऊँगा। ऐसा सोच लिया इसने शायद। डाउट है? बी ने सोचा कि चलो मेरी उम्र पड़ी है, मैं कमाता रहूँगा इससे, रोज़ 500 चलते रहेंगे, कुछ सालों में काफ़ी अच्छे पैसे कमा लूँगा मैं। तो ए बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लाते 50 लाख रुपए दे दे। 50 लाख रुपये? बी बोलता 50 लाख तो मैं ही नहीं कमा पाऊंगा इससे, तू ही रख ले भाई गिलास। समझ में आ रही बात है? फिर उसने कहा कि चल छोड़ परे। डिसाइड करते 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 5 लाख पे बात आ गई। हाँ ये कहता है बी ठीक है मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। अब ये 5 लाख रुपए निकाला कैसे होगा? ये जो 500 है पर डे के निकलते हैं। बी उसे कितने दिनों के पैसे दे रहा है? फिर 1000 दिनों के पैसे मांगेगा ना ये, कि ऐसा कर 1000 दिन के पैसे मेरे को दे दे और बाकी पैसे तू रख लियो, है ना। वो चलता ही क्यों नहीं ना, वो उसे ठीक करवाता। सुने मेरी बात? ये 5 लाख डिसाइड कैसे हुआ? ए ने कहा भी 1000 दिन के पैसे मुझे दे दे, बाकी तू लेता रही हो बाद में। इज दैट डाउट? बताइए 1000 क्या है? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ही बोलो तुम। ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब बी को कितने दिनों का प्रॉफिट खरीदना पड़ रहा है।
1000 दिनों के पैसे तो उसको देने ही पड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो कमाता रहेगा। इज देयर एनी डाउट? नो सर। हम कंसेप्ट समझ लिया। और ये 500 क्या है? डेली का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। वही फॉर्मूला फिर से आ रहा है, बार बार लगातार एक ही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। किसी को डाउट है गुडविल में? नो सर। इस गिलास की गुडविल क्या है कि फ्यूचर में इसके 500 रुपये रिसीव होते रहेंगे, और उन्होंने डिसाइड कर दिया 1000 डेज के पैसे लिए जाएंगे, तो 1000 इंटू 500, 5 लाख इस गिलास की गुडविल है। समझ में आया? यस सर। गिलास की गुडविल का मतलब क्या है? गिलास से फ्यूचर में कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख। बताइए इस क्लास की गुडविल कितनी है? 500। निकाली कैसी है? जो उसके उसमें से डेली निकलते हैं और 1000 दिनों का पैसा निकाल लिया हमने। इज देयर डाउट? नो सर। बस ये है गुडविल का मीनिंग। हम गुडविल का मीनिंग समझने के बाद मेथड भी, इसका फॉर्मूला भी सामने ही आ गया। हमने इसके सीखे मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट। इसका पहला पार्ट है
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इज देयर एनी डाउट? नो सर। सिंपल एवरेज में हमने कहा कुछ नहीं अलग से करना, जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे वो किसी भी साल का हो, आप 3, 4, 5 साल जितने भी हैं उनका एवरेज कीजिए इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इनटू नंबर ऑफ ईयर, बस गुडविल आ गई। और एवरेज बड़ी सिंपल तरीके से निकाला गया है, जितने भी टोटल प्रॉफिट्स होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने कहा था ये नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर परचेज में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। Yes, ये दोनों बिल्कुल एक सेपरेट थिंग्स हैं। डन? यस सर। दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर हमने कहा कि एवरेज प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ उसमें कमी रह गई, जिसकी वजह से कौन सा मेथड बनाया गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें उन्होंने कहा कि गुडविल ठीक है आप एवरेज के हिसाब से लीजिए, हमने बात करी थी कि एवरेज क्यों लिया जा रहा है, अच्छी बात है एवरेज, बट आप सभी प्रॉफिट को एक जैसा मान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉफिट 10 साल पहले हुआ था उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है, जो आज हुआ है, पिछले साल हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने कौन सा तरीका यूज़ किया? वेट्स देने का। सबसे दूर का प्रॉफिट सबसे कम वेट्स, सबसे नज़दीक का प्रॉफिट सबसे। तुम्हें अगर नॉलेज पूछी जाए, अगर वो क्वेश्चन में खुद ही बता दे तो बात ख़त्म, अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करना। जिस साल के लिए जितना वेट दिया गया है आप उतना यूज़ कीजिए। इज देयर एनी डाउट? और वेट्स हमने लिखे हुए हैं, किस तरह से दे के हमने कैलकुलेशन करनी होती है। ये बात तो अब तक बच्चे को समझ में आ गई होगी कि गुडविल है फ्यूचर के प्रॉफिट्स, गुडविल है फ्यूचर के प्रॉफिट। और हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स का एस्टिमेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एस्टीमेट। डन। एस्टिमेट लगाते हुए आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। एस्टिमेट लगाते हुए आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अलग अलग सावधानियां है ना, क्योंकि कई बार ये जो प्रॉफिट्स होते हैं इनमें ही गड़बड़ी होती है। ये प्रॉफिट लिखा है ना मैंने, मान लो यहाँ देखो, मान लो प्रॉफिट था 40,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज बताए गए हैं 3, तो गुडविल कितनी आनी चाहिए? 1,20,000। इज देयर एनी डाउट? पर अगर ये प्रॉफिट्स में ही कुछ गड़बड़ी हो गई, यही गलत हो गया, 40 की जगह मेरे से गलती से लिखा गया 4 लाख और इंटू 3, अब गुडविल कितनी हो गई? क्या ये गुडविल सही है? बताओ क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट ही गलत है भाई। जब तुमने मल्टीप्लिकेशन से पहले प्रॉफिट ही गलत लिख दिया, पक्का ही गुडविल गलत आएगी। इज देयर एनी डाउट? इसी तरह से जो 4 एवरेज करने के लिए हमने तो इन फ्यूचर्स के प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है, बेस्ड इसके ऊपर होगा, इन सालों के प्रॉफिट के ऊपर। ये पास्ट है, ये क्या है? फ्यूचर। और ये आज का दिन है, प्रेजेंट डे। पहला प्रॉफिट ये है, दूसरा प्रॉफिट ये है, तीसरा प्रॉफिट ये प्रॉफिट्स हैं। इन प्रॉफिट्स का एवरेज करके ही फ्यूचर का एस्टिमेट लगाओगे। इज देयर एनी डाउट? पर अगर इनमें ही कुछ गड़बड़ी है प्रॉफिट्स में, जैसे मैंने कहा 40,000 की जगह 4 लाख लिखा गया यहाँ पर, तो वो तो पक्का ही गलत आएगा गुडविल। फ्यूचर का एस्टिमेट तो सही हो ही नहीं सकता जब पहले ही गलती कर दी। एंड डाउट? इस तरह से अगर कुछ गलतियाँ आती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें ठीक करनी है पहले सावधानियों में। आप लिखिए, जब भी मैं कोई टॉपिक लिखवाता हूँ कॉपी के नया पेज पे लिखना चाहिए आपको, है ना? लिखिए ऊपर। हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं, मुझे बताओ।
प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, मेथड कोई सा भी हो, चाहे वो सिंपल वाला हो, डायरेक्ट किया जा रहा है काम, चाहे वो वेट्स वाला, दोनों में ही अगर प्रॉफिट गलत है तो गुडविल कभी भी सही नहीं आ सकती। एंड आउट। तो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं ये वाले कैसे निकाले जाएं। क्वेश्चन तुमने कर लिया ना जो घर से दिया था? आधे तो ऐसे ही यस बोली जा रहा है जानबूझ की। हाँ देखा, जिसका भी ऐसा आया था। ईयर्स लिख लेंगे यहाँ पर। रुको ज़रा पहले मेरे, है ना, 2012, 13, 1 2 3 4 कर लेते हैं, 15। अरे इसकी बजाय ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ में आया क्या किया मैंने? हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे ख़त्म होता है ना। वो दिसंबर से जनवरी वाला आज नहीं चलता ज़्यादा, इसको यूज़ करते हैं। इट मीन्स अगर ये 1 अप्रैल 12 पे स्टार्ट हुआ होगा तो ख़त्म कब होगा? बिकॉज बीच में दिसंबर आ लिया, दिसंबर आने की वजह से ईयर चेंज हो गया। डन। फोन देखना। इसलिए जो ईयर लिखा जाता है वो ना तो 12 लिखा जाता है ना 13, ईयर लिखते हैं 2012 से 13। डन। अच्छा, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा ईयर है, ध्यान देते रहिए। जैसे ही 31 मार्च 2013 हुआ था, रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे आया, वो था 1 अप्रैल। कौन सा था वो? 1 अप्रैल 2013। भाई ये डेट है जो वो नेक्स्ट ईयर हो गया। अब वो कौन सा साल बन गया? नेक्स्ट 13 14। कुछ बात समझ पाए? तो अगर आपको एक डेट दी जाए, क्या आप पहचान लोगे कौन सा ईयर है? कैसे पहचानोगे? 1 अप्रैल हमारा लाइन है। कोई भी तारीख अगर 1 अप्रैल के बाद आती है, या 1 अप्रैल भी 31 मार्च के बाद कर लो, 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, इट मीन्स आपने उस ईयर को बढ़ाना है। जैसे 1 अप्रैल 13 है तो ये पूरा साल कौन सा होगा? 13 14। क्या होगा? 13 14। समझ में? एक और बढ़ा दिया गया। जैसे इसी में लिखता हूं मैं 15 मई 2018। बताओ कौन सा साल है ये? 18 19। कैसे पता चला तुम्हें? पहली बात 1 अप्रैल के बाद है ना ये तारीख? पक्का पता? अप्रैल मई, तो मई बाद में आता है ना? इट मीन्स ये साल कौन सा है? 2018 19। ऐसे तुम समझाओगे अब? तो बताओ 20 फरवरी कौन सा ईयर है ये? 16 17। कौन सा ईयर है? हाँ, 17 18 ना कर देना इसको। ये 31 मार्च या 1 अप्रैल से पहले की डेट है। इट मीन्स ऐसे रहेगा। ये खत्म होगी बात? ये हमेशा ध्यान रखना, 1 अप्रैल के बाद कौन कौन से मंथ आते हैं? कौन कौन से आते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, जनवरी बाद में आता है। क्या जनवरी 1 अप्रैल के बाद आता है? साल ना देखो तुम, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। मैं कैलेंडर की बात चल रही है यहाँ। हाँ, ये है 4th, ये 5th मंथ है, ये 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th, 11th, 12th मंथ। यहीं तक होता है। फिर दोबारा स्टार्ट होते हैं मंथ, 1st, 2nd, 3rd।
भैया मार्च अप्रैल से पहले आता है, यस सर। और फरवरी भी अप्रैल से पहले आती है, और जनवरी भी अप्रैल से पहले दिसंबर के बाद, मार्च से पहले। कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 जन से। तो 1 जन पहले आएगी, दिसंबर पहले आएगा। आई बात समझ में? वो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। वो फाइनेंशियल की तो बात हम कर ही रहे, हम तो मंथ्स की बात कर रहे हैं, कौन सा मंथ पहले आता है कौन सा मंथ बाद में आता है, वो तुम अपने आप काउंट करो। कैलेंडर की तुम्हारी नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स 1 अप्रैल से पहले सिर्फ 3 महीने आते हैं। अप्रैल से पहले कौन से 3 महीने आते हैं सिर्फ? जनवरी, फरवरी, मार्च। डाउट है? नो सर। अगर इन 3 मंथ्स में से कोई डेट है, गुप्ता जी हाँ देखो, अगर इन 3 मंथ्स में से कोई डेट है, इट मीन्स आपको ईयर को कम करना पड़ेगा, ईयर को कम करना पड़ेगा। तब वो ईयर बनेगा। बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ये लिख लेना घर जाके, ऐसे कुछ घर से प्रैक्टिस करके आना इसकी। मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर इन 3 मंथ्स की कोई डेट के साथ ईयर लिखा हुआ है तो तुम समझ लेना कि अभी ये साल पूरा नहीं हुआ, कम कीजिए। आई बात समझ में? यस सर। तो बताइए ज़रा, 20 मार्च 2016, 15-16, 18 जनवरी 2019, 18। समझ जाओगे? यस सर। 5 जनवरी 2017, 16। हाँ क्योंकि जनवरी है और वो अप्रैल से पहले आता है। 31 दिसंबर 2016, 16-17, 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ एन ईयर। किसी भी साल का लास्ट डे होता है 31 दिसंबर, अगर कैलेंडर की बात की जाए। बस अब इसको भूल जाओ, घर से प्रैक्टिस करना है इसकी। ईयर्स हमने लिख लिए हैं इस। अच्छा ऐसे भी लगा सकते हो तुम, लाइक दिस। अब मेरे को तो ऐसे अच्छा लग रहा, बोर्ड पे करना ऐसे किया जा सकता है, कॉपी पे बनाने के लिए अच्छा लगेगा, लाइक दिस। अब लिखने हैं प्रॉफिट्स। पहले साल का प्रॉफिट होगा, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और इस तरह से, है ना। इन प्रॉफिट्स में जो गलतियां हैं हम उन्हें ठीक करेंगे, लाइक प्लस, हाँ एबनॉर्मल लॉस। यहाँ देखिए, पहले समझो इसको, बाद में करेंगे इसकी बात क्या है। ये हमने बात समझ ली है कि गुडविल है क्या, फ्यूचर के प्रॉफिट्स, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, दिस इज गुडविल। डन। तो फ्यूचर मतलब हमें भविष्यवाणी करनी है। क्या करनी है? भविष्यवाणी है ना, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ भविष्यवाणी कैसे की जाती है। मतलब सीए कैसे काम करते हैं, सुनो। सीए वैसे धंधे की बात है, बतानी तो नहीं चाहिए, चलो फिर भी। कैसे काम करते हैं सीए? सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसी को बता देते हैं। मान लो पल्लवी से मैं पल्लवी को बताना चाहता हूँ, पल्लवी मान लो कहीं काम कर रही है, मैं पल्लवी को बता सकता हूँ इसकी अगले महीने की सैलरी कितनी है। पहले इससे कुछ पूछना पड़ेगा। मैं पूछूंगा, बताओ पल्लवी जी किस फैक्ट्री में काम करते हो? सर वहाँ। ठीक है, कितनी सैलरी मिलती है? तो पिछले साल 40,000। अच्छा, उसने पिछले मंथ कितनी मिली थी? 40,000। उससे पिछले मंथ 40,000। लो पल्लवी, तुम्हारे अगले महीने की सैलरी है 40,000। सो सिंपल। नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे तो होता है। और क्या, सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकाली, उसी को उसका फ्यूचर बता दिया। देखा, फ्यूचर बता दिया ना मैंने इसका। अगले महीने कितनी सैलरी है इसकी बताओ? 40,000। हाँ, मैं यही फ्यूचर बता सकता हूँ, सिर्फ ये ना पूछना कि बताओ शादी कब होगी। मैं प्रॉफिट, हाँ सच्ची बात है, मैं सिर्फ यही प्रॉफिट बता सकता हूँ फ्यूचर कि अगले महीने आपकी सैलरी वैलरी कितनी है। दोबारा ट्राई करते हैं। पल्लवी से पूछा मैंने, बताओ पल्लवी पिछले मंथ कितनी सैलरी थी? 40,000। उससे पिछले मंथ 40,000। उससे ही पिछले मंथ 40,000। जाओ, अगले मंथ तुम्हारी सैलरी है 40,000। सो सिंपल। फ्यूचर बताया ना, फ्यूचर पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर बेस्ड बताएंगे ना हम, तो कहाँ ना मार देंगे। हमने तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ बताया।
हाँ, मैंने फिर एक बार और पूछा, कह रहे सर एक बात और है। मैं कहा बताओ बताओ क्या बात है भाई। कि बात ऐसी है, मुझे याद है मैं घर तो अपने 40,000 लेके ही पहुंची थी। घर कितने लेके पहुंची? 40,000। पर उस दिन मेरे रास्ते में 10,000 की जेब कट गई, मतलब चोरी हो गई। कितनी चोरी हो गई? 10,000। घर कितने पहुंचे? 30। अरे घर 40 पहुंचे हैं, वो लिखा हुआ है। दोबारा अगली स्टोरी आ गई, वो पुरानी भूल जाओ। घर कितने पहुंचे? 40। 10,000 रास्ते में क्या हो गए? चोरी। अब हमने ये बताना है कि पल्लवी की अगले मंथ की सैलरी कितनी होगी, बताओ। 50,000 कैसे हुआ? घर तो वो 40,000 लेके पहुंची, और 10 तो मिला तो होगा ना उसे। सैलरी तो मिली होगी। उसने रास्ते में चोरी करवा दी, वो अलग बात है। क्या अगले महीने भी चोरी करवाएगी वो? अगले महीने तो 50 लेके आएगी ना घर। या पक्का या कि नहीं सर, आदत है मेरी, लेके चलती हूँ 50, घर पहुँचाती हूँ हमेशा ही चोरी करवा के, पक्का ही। अगर ना भी होता मैं खुद ढूंढती हूँ चोर को, कह भाई तो मिला ही नहीं आज, तूने 10,000 की चोरी नहीं करी मेरी। ऐसा तो नहीं होता ना? इज दैट डाउट? होगी कभी गलती से चोरी होगी, सैलरी तो नहीं। अच्छा, अगर इसका कोई रिश्तेदार पूछ ले कि हाँ पल्लवी कितनी सैलरी है, तो क्या बताएगी? 50,000। ये तो ना बताएगी कि नहीं मिलते तो 50 हैं, बस 2 चोरी करवा के घर पे 40 से आते हैं, तो आप 40 सैलरी मानो मेरी। ऐसा नहीं होगा। एंड डाउट? एक बारी की चोरी की वजह से वो सैलरी को थोड़ी ना 40 ही बना देगी। सैलरी तो कितनी रहेगी उसकी? 50,000। सेम हियर, यहाँ पे वही कह रहे हैं हम। किसी बिजनेस ने बस उठाने की कोशिश ना करो उसे। ये बिजनेस बनाया मैंने, हाँ फैक्ट्री है। किसी बिजनेस ने कोई बिजनेस मीन्स कमाए कितने उसने? 5 लाख रुपए। कितने कमाए? बट हुआ क्या, गलती से आग लग गई और आग में नुकसान हो गया 2 लाख रुपए का। अब उसका प्रॉफिट है 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? हमें यही 3 लाख का प्रॉफिट दिखाया गया है कि 3 लाख का प्रॉफिट है। मुझे नहीं लेना इस साल कितना प्रॉफिट है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये जानना है अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। भाइयों बहनों, पता ना गुडविल क्या होता है? यस सर। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, ना कि अब कितना हुआ है, फ्यूचर। यस सर। तो बताओ अगले साल कितना प्रॉफिट होगा इसको? 3 लाख क्यों नहीं होगा बताओ? 3 लाख तो बचा है ना, अगले साल थोड़ी ना आग लगवाएंगे। अगर इस बार आग लग गई इसका मतलब अगले साल भी लगवाएंगे। 5, ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि 5 लाख कमाएंगे जी, 2 लाख की आग लगेगी 3 लाख बचेगा। नहीं, एस्टिमेट ऐसा नहीं लगाया जा सकता। एस्टिमेट हमेशा ही नॉर्मल थिंग्स का लगाया था। नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल। अब नॉर्मल चीज़ों का एस्टिमेट, जैसे आग लग जाएगी अगले साल, ये एस्टिमेट कोई नहीं लगाता कि अगले साल आग लगेगी, अगले साल भूकंप होगा मेरी दुकान ही टूट जाएगी। ये एस्टिमेट कोई नहीं लगा सकता। इज दैट डाउट? तो नॉर्मल एस्टिमेट रहता है। अगर नॉर्मल एस्टिमेट को आपको सही करना है तो 3 लाख में से जो आपने 2 लाख आग लगने की वजह से, फायर की वजह से कम कर दिया, उसे दोबारा जोड़िए और सोचिए कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। 5 लाख का। एंड आउट? नो सर। तो जिस साल में आग लगने की बात हुई है उस साल में करोगे ना। सब सालों में तो आग नहीं लगी होगी, एक साल में आग लगी थी और आपने प्रॉफिट कम कर दिया था। हमने उस साल में वो प्रॉफिट दोबारा जोड़ दिया, बिकॉज दोबारा आग लगने वाली नहीं है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। अच्छा, कुछ और भी तो हो सकता था। जैसे पल्लवी से पूछा गया कि पल्लवी कुछ और याद आ रहा है, कह रहे हाँ जी बिल्कुल याद आ रहा है, ये पल्लवी है। अब वो जो पुराने था ना, वो सैलरी भूल जाओ, मैं नई सैलरी लिख रहा हूँ, ये उसी के साथ एडजस्ट करूँ। मान लो पल्लवी फिर से बोल रही है कि सर घर तो पहुंचे थे 70,000 रुपये। मैं कहा अच्छा, फिर तो तेरी 70,000 सैलरी होगी। कहा ना ना 70 सैलरी नहीं है। रास्ते में आते आते एक दिन, क्या करें, जुआ खिलवाएं तेरे को। एक दिन आते आते कहते 2-4 लोग बैठे थे जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा मेरे को भी सैलरी मिली आज, माँ भी बैठ गई साथ में। किस्मत की बात है, तुक्के से जीत भी गई मैं। मान लो उसने 15,000 वहाँ जीत लिए, 15,000 रुपये। घर कितने पहुँचे टोटल? 70,000। घर कितने पहुँचे? अब घर वालों को क्या पता है कौन से पैसे सैलरी के हैं और कौन से जुए के हैं? उनको तो पैसे ही है ना, नोट पे थोड़ी लिखा है कि ये जुए के हैं और ये वहाँ वाले हैं। 70,000 घर पहुँचा। हमें एस्टिमेट 70 का नहीं सोचना, हमें सोचना है अगले महीने की सैलरी कितनी है, बताइए।
55,000, सो सिंपल। भाई जुआ उसकी सैलरी तो नहीं है ना, हर महीने तो जीतने, हर महीने तो खेलेगी भी नहीं वो, हर महीने तो। अच्छा ऐसे सोच लो कि रास्ते मिल गए, अगर जुआ नहीं करना, रास्ते में मिल गए, उसको गिरे, उसने उठाया और पॉकेट में डाल दिया, क्या हर महीने मिलते रहेंगे उसको कि 55,000 की सैलरी 15 रास्ते में मिलते हैं, घर पहुंचे 70? नहीं हो सकता। एक बार हो गया, हमें तो नेक्स्ट मंथ की एस्टिमेट लगाना है। मुझे 70,000 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सोचना है फ्यूचर में कितने मिलेंगे, अगले महीने क्या सैलरी है, 55,000। कैसे निकाला मुझे दोबारा नहीं बताने की जरूरत। डाउट है किसी को कि अगर 15 रास्ते में मिले थे, इट मीन्स पक्का वो ऑफिस से लेके निकली होगी 55,000, तो 55,000 सैलरी है उसकी। तो अगर इस तरह का कोई इनकम भी जुड़ चुकी है तो उसे घटा दीजिए, बिकॉज फ्यूचर में वो इनकम नहीं होने वाली, फ्यूचर में वाली इनकम नहीं होने वाली। तो लेस एबनॉर्मल लिख भी लो थोड़ा सा। एबनॉर्मल गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। कहाँ है मार्कर? थोड़ा अच्छा अच्छा लिखो, मेरे जैसे लिखो ना, अच्छा अच्छा।